हिसार जिले के शहीद हवलदार पवन सिंधु पंचतत्व में हुए विलीन। उनके बड़े बेटे सौम्य ने दी मुखाग्नि। राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव खांडा खेड़ी में किया गया अंतिम संस्कार। शहीद पवन सिंधु 13 राजपूतान राइफल यूनिट में तैनात थे। उनकी अरुणाचल प्रदेश में चीन बॉर्डर के पास बड़ा रूपक क्षेत्र में ड्यूटी लगी हुई थी। पेट्रोलिंग के दौरान पहाड़ी से वह गिर गए थे। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया था। यहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आज उनका पार्थिव शरीर विमान से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा था। उसके बाद सेना के अधिकारी गांव लेकर आए। पवन सिंधु की यूनिट को 13 दिनों की पेट्रोलिंग के लिए ऊंची पहाड़ी पर भेजा गया था। शुक्रवार को पेट्रोलिंग के आखिरी दिन वह पहाड़ी के किनारे खड़े थे, तभी अचानक पैर फिसलने से नीचे जा गिरे। साथी जवानों ने काफ़ी मशक्कत के बाद उन्हें ऊपर निकाला। इसके बाद उन्हें अस्पताल में ले जाया गया। सिर पर गंभीर चोटें होने के कारण उन्होंने दम तोड़ दिया। पवन सिंधु 2003 में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। 2006 में उनकी शादी करेला गांव निवासी रितु के साथ हुई थी। उनके 2 बेटे सौम्य 17 वर्षीय और विनय 16 वर्षीय हैं, जो जुलाना के एक प्राइवेट स्कूल में 11वीं कक्षा के छात्र हैं। आखिरी बार वह 13 मार्च को छुट्टी लेकर घर आए थे। 27 अप्रैल को वह ड्यूटी पर लौट गए थे। हवलदार पवन सिंधु के बेटे सौम्य ने बताया कि उनके पिता बहुत ही सरल स्वभाव और हंसमुख मिजाज के थे। जब भी वे छुट्टी लेकर गांव आते थे तो सभी से मिलकर जाते थे और हमेशा सुबह की सैर पर जरूर निकलते थे। 29 अक्टूबर को आखिरी बार मेरी उनसे 2 मिनट फोन पर बात हुई थी। वे मुझे सेना और पुलिस की तैयारी के लिए कहते थे। सर नीचे हवलदार पवन सिंधु की, हवलदार पवन सिंधु की, हवलदार पवन सिंधु की, हवलदार पवन सिंधु की। जब तक सूरज चांद रहेगा, 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 भारत माता की, भारत माता।
एक मिनट। ऐसे ही हवलदार अपनी मिट्टी तो तिरंगे में लिपट कर जो हर एक नौजवान का सपना होता है सरहद पर सीमाओं पर हमारे देश अरे यहाँ के लिए तो नीचे कर लियो यार। अरे यहाँ के लिए ऊपर ठहरे हैं। यही फोटोग्राफी रह जाएगी दुनिया में और कुछ नहीं उसके बाद में गांव का सरपंच, गांव का नंबरदार और जो शहीद का परिवार है वो आएगा। लास्ट ट्रिप होगी राजराई खंड की केदारा। थोड़ी जगह दे दो प्लीज, साइड हो जाओ। दे दो प्लीज। अरे कौन से कमा के तो नीचे कर लियो यार। प्लीज थोड़ा पीछे हो जाओ, प्लीज थोड़ी जगह दे दो। प्लीज जगह दे दो, प्लीज थोड़ा हाथ रिक्वेस्ट है लोगों से, थोड़ी देर के लिए जगह दे दो। 10 मिनट के लिए रिक्वेस्ट है। देख सकते हो जैसे पेटवर्ड विदाई श्रद्धांजलि देते कड़त ले हूँ 13 राष्ट्रीय 2003 से हवलदार पवन सिंधु लंबा देश सेवा
नीचे तो मिल जाएगा। सैनिक के बाद उनका नंबर है। मैं कृष्ण कुमार नायब तहसीलदार बास। आज ये हमारा एक जवान शहीद हुआ है, जो बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए। जो हमारे देश के जवान इस तरह जो हमारा गौरव ऊंचा किया हमारे देश का, तो आज इस दुख की घड़ी में सारा प्रशासन इनके साथ से, और प्रशासन की तरफ से हमारे एसडीएम साहब श्री विकास यादव जी तथा अपने SHO साहब इधर हैं, और भी अधिकारी हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट से भी हैं, BDO साहब भी हैं, बाकी अपने विधायक जी भी आ रहे हैं उधर से। आज गांव खंडाखेड़ी के जो शहीद जवान पवन सिंह सिंधु जी जो शहीद हुए हैं, उसका पूरे ग्रामवासियों को और पूरे राष्ट्र को खेद है। और ऐसे जवान की शहादत में हम सभी साथियों को नमन करना चाहिए। मैं भी नरेंद्र पांचाल अपनी तरफ से, अपनी तमाम ग्रामवासियों की तरफ से इस भावभीनी श्रद्धांजलि में समर्थन के रूप में उपस्थित हुआ हूँ। सभी समर्थन ग्रामवासियों को ये समर्थन इस प्रकार का है कि देश में जो आज ये अब अप्रिय घटना एक किस्म से देखा जाए तो एक बहुत ही ताकतवर जवान हमने अपने देश से गवा दिया है, और इस चीज का हमें पूर्ण रूप से खेद रहेगा। क्या नाम है? नरेंद्र पांचाल। मैं वेद प्रकाश आर्य। पवन सिंधु जो हमारे लाडले पोते थे, वो देश के लिए जो है ना अपनी ड्यूटी दौरान चीन बॉर्डर पे उन्होंने अपना जो है ना शहादत दिया है, बहुत बड़ा बलिदान दिया है, और गांव का और इस देश का और हल्के का जो है ना अपना नाम किया है। देश के लिए उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, और उस कुर्बानी का जो है ना हम सदैव जो है ना युगों युगों तक याद रखेंगे। किस गाँव में आते थे तो सबसे मिलकर जाते थे, हंसमुख उनका स्वभाव था, और देश सेवा का जज्बा तो उन्हें भरा हुआ था, कूट कूट के भरा हुआ था। ये शुरू से ही दोनों में भरा हुआ था देश का जो है ना प्राथमिक शांति के लिए जो ना ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, वही परिवार सबको जो है ना हौसला दे, परिवार को परमात्मा। और उनकी जो हमारे गांव के लिए शहीद हुए हैं, पवन सिंह धर्मपाल गांव खंडाखेड़ी स्थायी निवासी थे। मैं उसका और मेरे चाचा जी लगते थे। उन्हें गांव के लिए और पूरे देश के लिए अपना मान सम्मान ऊंचा किया है। देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। अब गांव वाले बच्चों को बहुत सा प्रेरित किया उन्होंने। जो उसकी दुखदाई यात्रा के लिए पूरा गांव, पूरा प्रशासन उसके सहयोग के लिए गांव में आया हुआ है। स्टेडियम में जाना, जहाँ भी बच्चे फौज के लिए तैयारी करते हैं, एकेडमियों के अंदर जाना, उन्हें पूरा अपना सुचारू रूप से बच्चों के बीच में रहकर उनके साथ मजाक भी करना, उनको सिखाना भी, देशभक्ति की गाथाएं भी उसके साथ जुड़ी हुई है। क्या नाम? मेरा अमित सिंधु। आज का दिन हम सबके लिए अत्यंत भावुक, गौरवपूर्ण व पीड़ादायक है। हम आज के दिन हमारे वो वीर सपूत उसकी शव यात्रा आने लग रही है। पवन सिंधु भाई सनोप धर्मपाल सनोप केरी राम गांव खंडाखेड़ी पूरा मान सम्मान से भाई का अंतिम संस्कार करेंगे। पूरी पंचायत, पूरा गांव सुबह का लग रहा है, पूरा प्रशासन साथ में है। देश के लिए शहादत ली है, हमारे लिए गौरव की बात है। उसका 55 से ही सपना था, +2 तक की उसने भाई ने पढ़ाई की। 55 से सपना था फौज में भर्ती होना, देश के काम आना। उसमें जुनून भी था एक अपना अच्छा से जो मैं भी कदे देश के काम आऊंगा। जैसे इस घटना का कल दिन में 11-12 बजे पता चला है। तो जैसे उनका पार्थिव शरीर गांव में आएगा, किस प्रकार से लाया जाएगा और गांव में किस प्रकार की तैयारी है अंतिम संस्कार करने की? अंतिम संस्कार की पूरी तैयारियां पूरा मान सम्मान से
पूरा गांव के सहयोग से बाइक गाड़ियों के साथ में भाई की शव यात्रा गांव के चारों तरफ को करके फिर यहाँ पर कर लाएंगे, फिर यहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए लाएंगे। परिवार में उसके 2 भाई हैं, एक बड़ा है एक छोटा है, एक उसकी माँ है, एक उसकी सिस्टर है, उसकी शादी हो रही है। 2 लड़के हैं उसके, दोनों +1 में है। लड़कों के नाम क्या क्या है? एक का नाम तो सौम्य सिंधु है, एक का नाम विनय सिंधु है। एक 17 साल का, एक 16 साल का है। जैसे दुखद घटना है, जवान हमारा भाई हमारा बीच तक गया है, लेकिन एक गौरव की बात भी, हमारा भाई देश का काम आया, पूरे दुनिया में हमारा खांडा खेड़ी का नाम रोशन कर गया है। भाई की उसका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। क्या नाम? बलजीत सिंधु, सरपंच प्रतिनिधि खांडा खेड़ी। जो हमारा गांव के ये पवन सिंधु थे, धर्मपाल के लड़के, ये मतलब उसमें फौज में शहीद हुए हैं। हमारे चाचा जी लगते थे भाई, इस देश के लिए शहीद हुए, पूरे गांव को इस पे गर्व है और देश के काम आए ये, और अपने जीवन क्या होती थी। ये हमारे गांव से दूसरे शहीद हुए हैं और आर्मी में और स्वतंत्रता सेनानी हमारे गांव में काफी रहे हैं। तो पूरा गांव को हांड प्रशासन भाई इसकी जो शव यात्रा आएगी उसको पूरा मान सम्मान के साथ इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो पूरा गांव के लिए दुख की घड़ी है। संदीप सिंह। मैं मेरे भाई पे पूरा फख्र करता हूँ कि देश के लिए शहीद हो और बढ़िया काम। जो अभी जैसे उनका पार्थिव शरीर लेके आ जा रहा है, पूरे गांव में मान सम्मान के साथ उनके अंतिम यात्रा निकाली जाएगी, इस पर क्या कहते हैं? ये पूरा गांव और पूरा देश सहयोग कर रहा है, बढ़िया। छोटा भाई जी बताओ बेटा, क्या कहना आपका? मैं यही कहना है कि मैं आगे की देश के लिए जान दे। तो क्या चाहते थे आपके पापा आपसे? यही कि बड़े होके आर्मी में या पुलिस में अपनी तैयारी अच्छी करना। क्या नाम? सौम्य। बताओ ये घटना भी बेटे, इस पर क्या कहना? मुझे मेरे पापा पे बहुत गर्व है कि वो देश के लिए शहीद हुए, बस यही कहना चाहूँगा मैं तो। जैसे आपकी कब बातें होती थी पापा के साथ और किस प्रकार की बातें होती थी? यही ठीक ठाक है और कैसे है आगे के पढ़ाई के बारे में। वीडियो कॉल पे या नेटवर्क रहता नहीं था, मैसेजों में बात होती थी। अच्छा, तो जैसे बड़े हुए क्या कहते थे, बड़े हुए क्या बनना है? पढ़ाई करनी है और आगे पुलिस या आर्मी में भर्ती करनी है। अच्छा, तो इसके लिए जैसे कहते थे कि आर्मी उसमें के लिए प्रैक्टिस खेल वगैरह मैदान में जाने के लिए बोलते होंगे। हाँ, अपना शरीर फिट रखो और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, यही कहते थे। जैसे आज पिता का साया उठ गया तो आप किस प्रकार की कमी महसूस आपको हो रही है? आज पिता नहीं है, सभी प्रकार की कमी होगी कोई अब तो अभी पापा का जो सपना था पूरा करोगे? हाँ, पूरा बिल्कुल पूरा करेंगे। नाम क्या है? विनय। सब्सक्राइब कर लो भाई, वरना मम्मी से बोल दूंगा तुम्हारा चार्जर छुपा दे।